पांच तत्व की मार जो मंडी, निकसी दुनिया बिकसी पिंडी, ऊपर गागर बरसे पानी, जिमी माय से चुगाओ पानी। सूरज चांद हुक्म से चाले, राखा जोग बिजोग न हाले, जोगा जोग पवन और पानी, तुम सुनियो सागो सपनी। जा नवनिधि में मालिक ने सब बात संतन को दर्शाए दी कि पांच तत्व ने दुनिया बनाई। अब चार प्राणी पिंडी से जब पैदा हुए तो पिंडी आकाश में टकराई, उसे ही वक्त से पानी बरसने लगी। जो उन्हें दिखाई तुम्हें फैसिलिटी हमने क्या क्या दी, तुम पानी नहीं बरसा सकत अपनी किसी ताकत से न रोक सकत। जिमी माय से चुगाओ पानी, उसके बनाओ कि चूहा पैदा हुआ। देख रहे पेड़ पौधा कैसे पैदा हुआ, इनमें गोबर की खाद डाली जात, वो भी काम आ जात, इन्हें गैया को गोबर भी काम आ जात, उसके कंडा बनत। देखो तो मालिक ने कैसो करो। अब जितने पेड़ पौधा बनाते तो गैया भैंसिया और ज़्यादा दिखती, असली दूध दिखतो, पेड़ पौधा दिखते, उसकी खाद बनती, सब बनाए थे उनने। तो उनके इशारा पे चलते ही ना। जिमी माय से चुगाओ पानी, प्लास्टिक के पेड़ बनाए रहे। सूरज चांद हुक्म से चालें, सूरज चांद हुक्म से नहीं चले, हाहाकार मच जाए, न पेड़ पौधा बचे न तुम बचो। राखा जोग बिजोग न हालें, जोगा जोग पवन और पानी, सब लाइफ लाइन मालिक के हाथ में है तुम्हारी। जोगा जोग पवन और पानी, तुम सुनियो साधो सतकी बानी। तुम सतकी बानी पे फोकस दो, उस पर ज़्यादा ध्यान लगावो कि सतकी बानी क्या है। बाबा जी की बानी प्रकट किया, उदारदास जी बानी प्रकट किया, अजर जरा अमृत कर पिया साहेब मुआ। और बाबा जी की बानी प्रकट करने वाले तो हरिदास से हरिया हो गए, इसे बानी में कही है। सोई तो साख कबीर जी की होती साहेब, सोई शब्द माने दिया। हाँ जी साहेब महर भाई जब बसे बेचारा साहेब सन्मुख दर्शन दिया। हाँ जी साहेब हरिया तो विप्र गरीबी से गाँव में साहेब चरणों लगा, चरणों लग गए मालिक जब विराजमान भय बसई गांव में। और हरिदास से हरिया हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनने समझ ली सोई तो साख कबीर। उनकी विशेषता क्या है मालिक की? जिमी आसमान थड़पना थड़पी जादों ज़्यादा सोची, उनकी जो विशेषता है ये कभी बनते ही ना। ये हो मन सबक परख लो। उदा जी के दास गोरख जी के सिख हैं जो पोथी में कितनी दफ़े आए रही, और जो भी आए रही संतन करे सदगुरु दर से, तो दोनों एक बात को दर्शाते हैं कि अहंकार से रहित हो जाओ। अहंकार से जो रहित हो जाएगो उसे मालिक जरूर मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। और जो अहंकार में पड़ो है वो तो भाई जो लेके आओ वो भी ख़त्म कर लो। संगत भाई विशेष ध्यान दे, क्योंकि सब चीज़ मालिक ने कुदरत ने बनाई है। अब कुदरत के सहारे रहनो ही भक्ति है, उसे ही में सुख है। और हम अपने तरीक़ा से निरी मशीन निरो धुआं धक्कड़ करेंगे तो जल्दी ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगी, बहुत दिन अपनाए रहेगा। समझो बड़े बड़े शहर में कितना प्रदूषण है, रहनो दुश्वार है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही। क्यों हो रही? तुम्हारे करे को नतीजा है, तुम मालिक को साथ छोड़ दो। तुमने सत्संग करी, लेकिन सत्संग है ही ना, सत्को संग है ही ना। मालिक को संग तुम कर ही ना रहे, तुम अपनों संग कर रहे हो, अपने में अपने तरीक़ा से चल रहे जो मालिक को मंजूर ना है। तभी दुनिया में काउंट डाउन हो वो है कि धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन खत्म हो रहा है। तुम्हारे ही क्रियाकलाप से, तुम्हारे ही रहनी से। तुम जब सोनो तब तुम जग रहे, तुम जब खानो तब तुम फिर रहे हो। समझे में ना याद क्या करोगे तुम? न भोजन सही है, न कपड़ा सही है, न मकान सही है, न रहन सहन सही है, न व्यवसाय सही है। हर चीज़ को हमने मॉडर्न कर दो। मॉडर्न तो करो, लेकिन मरनो तो है यही। मॉडर्न करे से क्या हुई? बुढ़ापो तो आवे वही, मरण को दिन तो आवे वही। बोलो, पृथ्वी पर अगर कोरोना आएगा और चीज़ें आए गई, बादल फट रहे, अब कोई नौ वायरस आए रहो है, तो जो सब क्या है, जो सब मालिक को मंजूर ना है, वे तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं। जब कलयुग ने कहर कमाया सो अब तो ना सो आया, हेला दे दे साथ जगाया। तुम भी हेला उनको सुनो और सब ढंग से उनकी बात मानो, तो पृथ्वी बच जाएगी, तुम बच जाओगे, सब बच जाएगी। और ना तो अन्यथा तो जो होनो सो हुई रहो, वो तो सब देख ही रहे। भाई संगत विचार करे सब ना।